हम लोग आ गए हैं दुबई मॉल। ये अभी फिलहाल मेट्रो स्टेशन की ओर है। रुको जरा माइक लगा लो, उसके बाद फिर बढ़िया से व्लॉग बनाएंगे। व्लॉग। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं दुबई मॉल और ये हमारे दोस्त है मोइन, जो कि हमें मिल गए हैं। और ये हमारे साथी रोम बक्सिया वाले विक्रम सिंह, दो जेंटलमैन चल रहे हैं। तीसरा जेंटलमैन नहीं है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक बना रहा हूँ मैं, वैसे बन नहीं पाया फिलहाल। दुबई मॉल, इस वक्त हम लोग मेट्रो स्टेशन से निकले हैं और ये ऐसे रास्ता जाता है। ये हम लोगों को IGI में ही दिखता है, ऐसे ही रेल, क्या कहते हैं इसको, ये चलता है एस्केलेटर। एस्केलेटर तो ऊपर की तरफ जाता है, सेम टाइप के होता है। क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ काइंड ऑफ एस्केलेटर ही है जो कि सीधे चलता है। ये मेरे भाई की सबसे बढ़िया बात है, कुछ तो कुछ निकाल ही लेते हैं। कुछ नेपाल के लोग हैं यहाँ पे। दुबई मॉल से रास्ता बहुत लंबा है, देखा जाएगा। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। तो गाइज मैं भी इस ब्लॉग में बीच में कूद गया हूँ। मैंने अपना माइक लगा लिया और मैं आपको अपने नज़रिए से अब दुबई मॉल दिखाऊंगा। ये अब जब बुर्जुमान से हम सीधे रेड लाइन पे आते हैं, दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से निकलने के बाद ये एक बहुत बड़ा रास्ता है। ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता है जो हमें तय करना पड़ता है मुझे दुबई मॉल जाने के लिए। ये दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन से। तुमने भुजाई मॉल बोला था ना? भुजाई मॉल, गलती से, कोई बात नहीं। तो हम लोग चले जा रहे हैं दुबई मॉल की तरफ। थोड़ा सा प्रोफेशनल हम लोग लग रहे होंगे अभी, क्योंकि ये हमारा स्ट्रगल भी शो कर रहा है। ये मेरा व्लॉग बिगाड़ देता है एकदम गरीब। बट अभी स्ट्रगल नहीं, हम आपको दुबई मॉल दिखाएंगे। व्लॉगर राइट नाउ। अभी हम आपको प्रॉपर दुबई मॉल दिखाएंगे, बाहर की बिल्डिंग्स देखिए। और ये जरूर बताना चाहूँगा, ये सबसे बड़ा मॉल है इंडिया का भी, सॉरी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल। कमेंट करके बताइए कि आपको पहले से पता था या फिर इन्होंने नया ज्ञान फैलाया है। हाँ, जिसको नहीं पता है वो ज़रूर सर्च करें। और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में यही बताइए कि मैं गलत हूँ। अगर गलत हूँ तो हो सकता है ये दुबई का सबसे बड़ा मॉल हो, लेकिन हाँ मॉल ये सच में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे? है कि आप अगर सुबह आते हैं तो पूरा अलग से निकला है मॉल घूमने के लिए, आपको पूरा दिन चाहिए, पूरा दिन सुबह से शाम तक अगर घूमने आते तो। ये बुर्ज खलीफा है, ये देखो स्लो मोशन में दिखाते हुए। यार इतना ही आ पाएगा, तो जो देखता हूँ बुर्ज खलीफा। और दुबई मॉल के साथ साथ हम दिखाएंगे बुर्ज खलीफा भी। सॉरी, बुर्ज खलीफा भी दिखाएंगे आपको दुबई मॉल के साथ साथ, जो कि बिल्कुल बगल में हमारे आसिफ भाई दिखाएंगे। यहाँ से पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बट जब हम मॉल के अंदर चले जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। वो देखिए बुर्ज खलीफा उधर। ये पूरे व्यू में एक साथ ले नहीं सकते।
जैसा कि हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में आज मैं विक्रम को हेड टू टो कवर कर सकता हूँ। इन्होंने शूज पहन रखे हैं आज, कल नहीं पहने थे, चप्पल पहने थे इन्होंने मना किया था। ये बुर्ज खलीफा नहीं है, बराबर वाला बुर्ज खलीफा है। मैं कालों से सावधान, बुर्ज खलीफा की कोई शाखा नहीं है भाई। मुझे लगा यहाँ पे ये जो है ना शीशा, ये खुला हुआ है। और अंडर वाटर जू भी है यहाँ पर। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे, नहीं तो एटलीस्ट हम बाहर से आपको ज़रूर दिखाएंगे इस जू को भी। और जैसा कि मैंने बताया, एक्वेरियम, इतना बड़ा एक्वेरियम है, उसमें आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। उसमें स्टिंग रेज एंड शार्क्स, हैमर फिश, ऑलमोस्ट सॉर्ट फिश, सारी फिशेस भी हैं। तो तैयार रहिए, ये एक्साइटमेंट बना कर रखिए और ये जर्नी को हमारे साथ एंजॉय करने के लिए बने रहिए। रोम वॉक्सिया पे सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए और इस वीडियो का पूरा मज़ा लीजिए। चलते रहिए, देखते रहिए, कितना लंबा सफ़र है ये भी आप देखेंगे हमारे साथ। सुनो, रोम वॉक्सिया वाले, मैं भी अपने उसमें डाल सकता हूँ ना वीडियो? हाँ बस सही है, पैसे मुझे भी मिलेंगे ना? टैग करेंगे। ठीक है, आप मुझे टैग कर देना या मैं टैग कर दूंगा आपको, तो साथ में हो जाएगा फिर। सही। वीडियो अच्छा किया तो हम कोलैब करके पैसे आधे बांट लेंगे अगर मिलते हैं तो। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा चैनल तो है नहीं, ठीक है, मेरे दोस्त का चैनल है, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं वायरल हो गया तो मैं फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए हम दोनों का। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसे बहुत प्यारा इंसान है। थैंक यू। कोई नहीं, अगर चैनल बढ़ गया तो हम आधे बांट लेंगे पैसा। ऐसा कर लेंगे, और क्या, मुश्किल नहीं है। कुल्लू तमाम। वो देखिए सामने रोलेक्स का शोरूम, जो कि मेरा फेवरेट ब्रांड है। एक दिन मैं रोलेक्स की वॉच जरूर खरीदूंगा। वो तो तुमको मीना बाजार में मिल जाएगी। हाँ, फर्स्ट कॉपी। सुना, मजाक कर रहा हूँ मैं, ये इसकी बात कर रहे थे। ये डॉल्चे एंड गब्बाना भी है। डॉल्चे एंड गब्बाना ही कहते हैं ना, कॉमन करके बताइए। दुबई मॉल, अच्छा, ओ दुबई मॉल ये भी है। डॉल्चे एंड गब्बाना अरबी में ऐसे लिखा है। अरबी में इसलिए डॉल नहीं बोल सकते क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में ड साउंड नहीं होता, ड साउंड होता है इसलिए। और एक और चीज़, यहाँ पे प साउंड नहीं होता, ब साउंड होता है, इसलिए लोग पेप्सी नहीं बोलेंगे, बेप्सी बोलते हैं। वेरी स्ट्रेंज। एंड डी आल्सो, डी एज वेल। हाँ, ड साउंड नहीं होता, और अरबी में ग साउंड नहीं होता। बहुत सारे साउंड्स अरबिक लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए इनका ट्रांसलेट भी वैसे नहीं होते, इसलिए उनको लिखना पड़ता है अपनी लैंग्वेज में। सबसे बढ़िया है उर्दू बोलने वालों के लिए एक मज़ेदार बात बताता हूँ। उस दिन ये मेरे भाई जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने पढ़ा जमजम, इंग्लिश में लिखा था ZAM, जमजम, तो इसके बराबर में ही जमजम अरबिक में लिखा था। तो वो ज़े और अलिफ और मीम था, ज़े अलिफ और मीम था। तो हम लोग राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, इन्होंने लेफ्ट से राइट पढ़ा और इन्होंने पढ़ा फिर उसको पीपी। हाँ, वो क्योंकि पी इधर लिखा होता है, वैसे उर्दू अरबिक में वो वर्ड से वो पी था और आई था, मतलब मेरे हिसाब से तो पीपी हुआ। मैं इसका ट्रांसलेट दिखाऊंगा। तो इन्होंने पहले पढ़ा जमजम, फिर पढ़ा पीपी। बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से तो जमजम को अरबिक में पीपी बोलते हैं, इसलिए शाबाश, ये देखिए ज्ञान का भंडार है ये। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, मेरे पास अधूरा ज्ञान बहुत सारा है। लेकिन मजेदार है। ये देखिए फिर से दुबई मॉल। ये देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी। दुबई मॉल को ये सॉरी बुर्ज खलीफा है ये बुर्ज खलीफा है, वो सामने जो बिल्डिंग्स है MR की है और भी काफी, बट शानदार बिल्डिंग्स।
ये हमारे दुबई मॉल, इसका रास्ता यहाँ से जा रहा है। और आप देख सकते हैं हम लोग कितनी देर से चल रहे हैं, स्टिल अभी तक मॉल के अंदर नहीं आए। पर 10 ये मिनट हो चुके हैं। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि हम मेट्रो से पूरा ये सबवे टाइप का है, सबवे कह देंगे, पूरा अंदर तक पूरा फुल एसी, तो गर्मी नहीं लग रही है और आराम से चलते हुए जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको कवर भी कर पा रहे हैं, क्योंकि नीचे बहुत सारी रोड है, क्रॉस करनी पड़ सकती है, तो वो बहुत टफ है। मेट्रो से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है मॉल के लिए, जो कि बहुत ही ईजी है। देख सकते हैं अब एस्केलेटर पर हम जा रहे हैं, और चलना अगर नहीं चाहते आप तो नॉर्मली इस पे खड़े रहिए और चल अपने आप बढ़ते रहेंगे। तो बहुत ही फैसिलिटी यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने टूरिस्ट को, अपने आवाम को, अपनी पब्लिक को दे रखी है। तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, और मॉल में घुसने के बाद मैं आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, काफ़ी नेशनैलिटीज़ के लोग यहाँ पे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर एक नेशनैलिटी के हैं यहाँ पे, और कोई भी रेसिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे ऑल लिव टुगेदर, वो भी बहुत प्यार से, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, इजिप्शियन, नाइजीरियन, सब मिलजुल के रहते हैं अच्छे से, और किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं है। तो चले रहिए, और अंदर यू कैन गो, इट्स ओके। और अंदर में आपको एक आइस स्केटिंग, आइस हॉकी भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर होती है, मतलब दुबई जैसे कैसे स्टेट या ये जैसी कंट्री में जहाँ इतनी गर्मी होती है, वहाँ पे आइस स्केटिंग का मज़ा भी आप ले सकते हैं। सो अब हम एंट्री दुबई मॉल में एंट्री कर चुके हैं। और अगर आप लोग पहले कभी दुबई मॉल घूम चुके हैं और मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर बताना, मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली जो जगह मैंने मिस करी होगी वो आप लोगों को दिखाने के लिए। और जो आने वाले हैं वो इस वीडियो को देख के ये देख सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। मतलब जाने की जगह, ये नहीं जाने वाली तो कोई जगह है नहीं यहाँ पर। तो एटलीस्ट आप अपना एक प्लान कर सकते हैं कि कैसे कैसे किस तरह जाना है। तो इट्स अमेजिंग। ये पूरा देखिए, लोग परफ्यूम भी सेल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग परफ्यूम ऐसे स्प्रे करते रहते थे, बेहतरीन खुशबू आती है डिफरेंट टाइप्स की। लास्ट टाइम ये लोग हमें 100 दिरहम में 5-6 परफ्यूम के अच्छे लग्जरी ब्रांड के परफ्यूम दे रहे थे, बट हमने नहीं लिया। हमारे पास पहले से बहुत है। इससे पहले ये बोलते हैं कि हमें जॉब की तलाश है, इसलिए हम अभी खर्चा नहीं कर रहे थे। मैंने पहले ही बता दी कि हम अभी हमारे पास पहले से ही है। तो आज भी मॉल में भीड़ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सैटरडे है, तो छुट्टी होती है मोस्ट ऑफ द ऑफिस की, तो लोग प्रेफर करते हैं दुबई मॉल घूमना, क्योंकि एक तो गर्मी नहीं, एंड यस फ्री वाईफाई। फ्री वाईफाई होता है, दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। यहाँ की मेट्रोज में और मॉल्स में आपको फ्री वाईफाई मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, देखने के लिए भी अच्छी जगह है, बहुत सारे बच्चों के लिए काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, टॉय शॉप हैं, हर चीज़ है। मतलब आप इस मॉल में घूमते रहेंगे, थक जाएंगे लेकिन बोर नहीं होंगे, दैट आई कैन गारंटेड। और सारे के सारे लग्जरी ब्रांड्स आपको यहाँ ज़रूर मिलेंगे। एक चीज़ नोट करना है, हमारी जो कल की वीडियो थी उसका जो मॉल था, जो हम गए थे, अल्सीफ मॉल, हाँ, वो देखोगे
और इसको देखोगे, हाँ, वो ओल्ड दुबई कह बहुत सकते हैं बड़ा और ये फर्क नजर बिल्कुल आएगा। न्यू दुबई, लग्जरी दुबई। आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। वो ऐसा लगता है जैसे पुराने ज़माने में किसी में पहुंच गए और ये आगे किसी फ्यूचर में पहुंच गए। दिस इज द डाइकोटमी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए हम लोग थोड़ा घूमते हैं, कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाय। राइट, सो मेरे अजीज, इसको कहते हैं यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा है जो दूसरे वाले। दैट्स इट। 10-12 बजे के आसपास आओ, करो, खाना वाना खा के आओ, ताकि दिन में हो, शाम में फिर ये फाउंटेन डांस को रखा है। 8 लोग फिलहाल घूमने के लिए फिलहाल तो उसका है। ये बच्चे हैं और ये पेरेंट है। ये कह रहा है मुझे दुबई मॉल घूमना है, देखना है, बुर्ज खलीफा। ये अम्मा की तरह समझा रहे हैं। माफ़ी मुश्किल कह रहे नहीं, घर चलो, देख लिया, मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे। दुबई मॉल शाम को देखने का है, इनको देखना है। खलास, क्या करा जाए फिर? चलो, कहाँ चलो? घर? एक जरा राउंड लेते हैं नीचे वाले फ्लोर का, इनको, नीचे वाले इस फ्लोर का। बच्चे को राउंड चाहिए नहीं, था। राउंड इन द सेंस कि वहाँ देखते हैं जो अपने मतलब की कोई चीज़ अगर होगी तो वहाँ पर सीधा कुछ गलत मत समझिएगा मतलब की चीज़ से। तस्करी वस्करी वो सब नहीं करने आए, लेकिन हम ये भी नहीं बताएंगे कि हम क्यों आए। हम ट्रैवलर हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इतना समझ लो बस। इसमें कमेंट में कुछ मत डालना है इसके लिए। हम प्रोफेशनल लग रहे हैं इस वक्त, क्रेडिट कार्ड वाले नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया आदमी है, बिजनेसमैन है। कहाँ की तरफ जाना है अब? अगर और नीचे जाएंगे तो फिर वो बेसमेंट वाला चक्कर हो जाएगा जहाँ पे वो था रोबोटिक्स वाला। रोबोटिक्स, वाला। वो अच्छा था वैसे। हाँ। इस वाले फ्लोर में सन्नाटा है कंपैरेटिवली। ये पूरा फैशन इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरा फैशन का है। उनको पता नहीं है क्या? ये लो डांट रहे हैं इनको। कह रहे हो ऊपर पढ़ के नहीं आते हो क्या तुम? गंवा रहे हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। हाँ, बहुत शोरूम। मैं सुनने में चलो, सुना, बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ मैं। परसों हम लोग वो जो मॉल था इब्ने बतूता मॉल, वहाँ पे गए थे। तो उस, रुक जा मुझे बोलने दे। हाँ, तो इब्ने बतूता मॉल गए थे। हमें इन भाई साहब को ना बोस के शोरूम जाना था। किसा? बोस के शोरूम। ओके, तो ये हमारे भाई साहब है कोर्ट में। ये पहुंचे, वहाँ पे कोई काउंटर था, उससे कहा कि ब्रदर वेयर इज बोस शोरूम। तो इसने सोचा कि बंगाली है, उसने कहा आगे जाके लेफ्ट ले लो। हमने हमने लिया लेफ्ट,
और जब लेफ्ट में सामने देखा तो लिखा था वॉशरूम। तो उसने वॉशरूम को मतलब बॉस शोरूम को जिस तरीके से ना बोला था बॉस शोरूम, हाँ बॉस शोरूम, सोचा ये वॉशरूम जाने जाते हैं। तब से हम इनकी यही कर रहे हैं, ब्रदर वेयर इज बॉस शोरूम, ब्रदर वेयर इज बॉस शोरूम, बॉस शोरूम, बॉस शोरूम। तो मुझे लगता है इनको बंगाली समझ लिया इन्होंने, बॉस शोरूम, तो इनको बंगाली समझ लिया था। हमने समझाया पढ़ा के इनको किसी ने बोला होगा हॉट, मैंने सोचा कि ये हॉट है, पर उनको बोला गया था हट बंगाली अंदाज में। एनीवे ये बहुत बड़ा सेंटर है शायद, ये पता नहीं क्या है, और ये ग्राउंड फ्लोर है, बहुत बड़ा है यार। बेसमेंट पे जाते हुए टिफनी कंपनी, बहुत प्यारा बना हुआ है टिफनी कंपनी। कमेंट करके बताइए टिफनी क्या है। शामे शामे भी हो सकता है ये, और अरबिक लैंग्वेज में चा साउंड नहीं होता तो इस वजह से ये शाम में पढ़ा जा रहा है। ऐसे ब्रांड है इनका कभी नाम भी नहीं सुना। हाइसक लेफ्ट यहाँ से, ओह वॉच शोरूम। ओके अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। विक्रम तुम बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है। ये एक आई ग्लासेस का शोरूम है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। रोबोटिक्स फीचर लगाया हुआ है, अपनी आंखें रोबोट की आंखें किस तरह से घूमती है, आपको देख रही हूँ। मतलब मैं आपसे बोलूँगा क्लोजअप से अगर देखें ना तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ही देखें। देखिए इतनी बेहतरीन तरह से ब्लिंक करती है और ऐसा लग रहा है आपको ही याद। looks amazing. अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। हाय ये नन्हे में यार, हाय हेलो कर जेंटल मॉन्स्टर, क्या जेंटल मॉन्स्टर आज के तो होती जा रही है। नहीं जस्ट एक आई ग्लासेस का शोरूम है। बताओ ये आई ग्लासेस का शोरूम क्या बना कर उसको देखिए छोटे वाले उसके लिप्स भी होते हैं आपके साथ। पोज दे रही है। लिप्स का ही मूवमेंट है उसका जब भी जाती है। बहुत देर को कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है इसमें, आएगा मूवमेंट।
झूठ बोल रहे हैं आदमी, कुछ नहीं आया। पूरा मॉल घूम लिए, सॉरी पूरा मॉल तो नहीं घूमे, बहुत थोड़ा सा मॉल घूमे, जो मॉल बहुत बड़ा है। फिलहाल थक गए हैं, हम लोग घर जा रहे हैं, भूख लग रही है। यहाँ से जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। अब कुछ भी अच्छा से दिखेगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा या कुछ अजीब एक्सपीरियंस होगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा जिसको नोटिस किया जा सके वो हम आपको दिखाएंगे आज। बाय फॉर नाउ। इसी रास्ते से हम लोग वापस आ रहे हैं, जैसे बताया था। आई नो मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ कि बुर्ज खलीफा है। हाँ। बताना फिर से वैसे किस पे चिल्लाएंगे? ये देखो बिल्डिंग है, इसके बीच में ना दो रास्ते हैं निकलने के। फिर से बता, लेकिन क्या था उसका? वो ऐसा है ना, पहले इन्होंने राइट वाली बिल्डिंग बनाई ना, हाँ तो उस पे स्टाफ आ नहीं पाया। हाँ। फिर उन्होंने लेफ्ट बिल्डिंग बनाई, तो वो थोड़ी गैप पे बना दी। बिल्डिंग बनाने के बाद अब इधर का स्टाफ उधर जाता है तो बहुत लंबा सफर हो जाता है। उन्होंने बीच में ब्रिज बनाया, तो इन्होंने ऊपर हवा में लोग जाते थे, अपने लोग सफर। दूसरा वो तीसरी बिल्डिंग सीधी करने के बजाय इनका बीच में जैसे किसी को खेलना है, ज़्यादा लोग जैसे किसी को कबड्डी खेलनी है, किसी को आसपास खेलनी है, तो वहाँ पर खेल लिया पड़ता है। कमी है, हाँ? कमी है। अगर सीधे सीधे बनाया तो नहीं, पहले ही ने उनके पे जो वो था ना, जो उनका क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट जो था, हाँ। उन्होंने प्लान गलत किया। ये देखो ये المحطة الأخيرة لهذا القطار هي इसकी बात कर रहे हैं। سنتر और بوينت. इन्होंने वो जाली المحطة القادمة هي कपड़े उपड़े जो कोई डाल सकता अच्छा بنك أبو ظبي التجاري. The final destination of this train is ये बात है। Center Point. The next station is ADCB. कहीं पे मिलना छोड़ना नहीं इससे। चलो बाय।